गाइस, आज महाशिवरात्रि पे मैं रानी शुक्ला दिनन की डायरी से, मैं डायरी के पन्नों से ये आपको कुछ चीजें जो लिखी हुई हैं मैं आपको बता रही हूँ। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसमें बड़े अलग अलग मत हैं और उसमें जो सबसे प्रबल मत है और जो सब लोग जानते हैं, यहाँ तक आप किसी से भी पूछेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है तो हर एक आदमी कहेगा कि शिव और पार्वती की शादी आज के ही दिन हुई थी, इसलिए शिवरात्रि हम मनाते हैं। तो गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनके मैरिज एनिवर्सरी को हम इस ढंग से मनाते हैं। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी या आफ्टर मैरिज जो एक मिलन की रात कही जाती है, ये शिव और सृष्टि की, ये शिव और पार्वती की, ये एक मिलन की रात बताई जाती है। मिलन की रात का आशय हम सब समझ रहे हैं कि शादी के बाद की जो मिलन की रात है, यानी शिव और पार्वती का सृष्टि गोचर होना, यानी सृष्टि का आरंभ करना। ठीक है, तो इस चीज को करना। और हम लोग इसको कैसे मनाते हैं? हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ये तो ठीक है कि आप किसी की शादी को इस उपलक्ष्य में मना रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी की मिलन की रात को लोटे का पानी डाल करके, जिसे कि हम अभिषेक कहते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे? अभिषेक जो करते हैं, मैं उसको ही लेकर के मेरे मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा था कि महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती, यदि शिव और पार्वती की ये मिलन की रात बोली जाती है, तो मिलन की रात का जलाभिषेक से क्या औचित्य है? मेरा मतलब मैं इसी पर आज ये आपको कुछ बता रही हूँ। हालांकि महाशिवरात्रि के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रबल दावेदारी जिस चीज की है वो है शिव और पार्वती के मिलन की रात के रूप में इसको मानते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो धार्मिक सभ्यताओं के कारण भारत का नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले के जमाने में 365 दिन हम फेस्टिवल मनाते थे, कुछ ना कुछ जरूर होता था, मगर आजकल कम हो गया है। आजकल भी मनाया जाता है, देखा जाए तो दूज की रात, तीज, चतुर्थी, पंचमी, हर एक महीने में कोई ना कोई कुछ ना कुछ मनाता है। उसके अलावा आप मंडे से संडे तक ले लीजिए कि कोई ना कोई किसी का आराध्य देव होता है। वो मंडे को शंकर भगवान, मंगल को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बृहस्पति को विष्णु भगवान, शुक्र को माता जी, शनिवार को हनुमान जी, फिर संडे को और भगवान छूट गए तो हम सूर्य देवता की आराधना करते हैं। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं आज भी हम 365 दिन कोई ना कोई फेस्टिवल लेकर के हम बैठे ही रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश तिथि से हो और चाहे हिंदी तिथि से हो। गाइस, अभी ये तो बात अलग हो गई, लेकिन शिवरात्रि के लिए जैसे कहा जाता है कि शिव के लिए मैंने ये 2 लाइन लिखी हुई है। शिव कहीं नीलकंठ तो कहीं नटराज हैं, शिव कहीं नीलकंठ तो कहीं नटराज हैं, कहीं महादेव तो कहीं भोलेनाथ हैं, कहीं महादेव तो कहीं भोलेनाथ हैं, कहीं अमरनाथ तो कहीं कैलाशनाथ हैं। यही हम मानव की महाशिवरात्रि मनाने का अंदाज है। यही हम मानव का महाशिवरात्रि मनाने का अंदाज है। शंकर भगवान के तो आप जानते ही हैं कि कई नाम हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा, आप लोग ये जानते हैं, जो मेन विवाह का है, कि इस शंकर जी की जो आराधना है, शादीशुदा औरतें तो हमेशा अमर सुहाग के लिए शंकर भगवान की आज स्तुति करती हैं, पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, व्रत रहती हैं। लेकिन कंवारी लड़कियां मन भावन पति के लिए करती हैं। और आदमी जो है सुख
सुख संपत्ति, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। वो भोले बाबा का ऐसा प्रताप है कि हम बिना किए रह नहीं पाते, हम बिना किए रह नहीं पाते। लेकिन मेरा जो अपना एक पॉइंट है कि ये रात जब शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी की रात है या मिलन की रात है, यानी मिलन की रात का मतलब ये होता है कि शादी के बाद का एकांतवास, और किसी के मिलन में क्या ये मतलब ये क्या हमारे लिए उचित है, या हम इसे कैसे माने कि शिव पार्वती की शादी आज ही के दिन हुई थी या आज ही की मिलन की दिन था, और हम उन्हें किस तरह से खुश कर रहे हैं, जल डाल करके, जल का अभिषेक करके। मुझे नहीं लगता कि आज शिव और पार्वती की शादी का ये दिन है। यदि दिन होता या मिलन की रात होती तो हम जला अभिषेक नहीं करते। आपने कभी देखा है कि शिव और पार्वती का जो ये अभिषेक क्या करते हैं, केवल शिव का करते हैं, शिव के लिंग का करते हैं। अभिषेक जो करते हैं, जल जो चढ़ाते हैं, जो में पूजा पाठ करते हैं, घर में रात भर लोग, कुछ लोग पंडित बुला करके पूजा पाठ करते हैं, तो केवल शिव का होता है। क्या आपने सुना है शिव और शक्ति की रात्रि? नहीं, हमने जो केवल सुना है शिवरात्रि, शिव की ये रात्रि है। तो शिव की रात्रि में हम लोग मानते हैं कि शिव भगवान बहुत गर्मी है, या शिव भगवान ने विष पान किया है, तो उनको ठंडा रखने के लिए हमें जला अभिषेक करना होता है। गाइस, यदि शादी की रात है तो मुझे नहीं लगता कि हम महाशिवरात्रि शादी की वजह से या शिव पार्वती के मिलन की वजह से हम मनाते हैं। हमें लगता है इसके विभिन्न और भी कारण हैं, वो उसकी वजह से हम मतलब ये शिवरात्रि मनाते हैं, जिसमें जलाभिषेक करते हैं। इसमें ये माना जाता है कि शंकर भगवान आज ही के दिन, ये सही हो सकता है कि शंकर भगवान ने अपना वैराग्य जीवन छोड़ करके सांसारिक जीवन का मतलब अनुसरण किया है, या संसार में आए हैं, या संसार में उन्होंने कदम रखा है, मतलब सांसारिक जीवन में वैराग्य को छोड़ा है। तो इसलिए मैं बार बार ये कहूंगी कि हम लोग जो ये हमेशा मानते हैं कि शिव और पार्वती की मिलन की रात है, शिव और पार्वती के विवाह की रात है, और हम इस वजह से महाशिवरात्रि रहते हैं, तो ये मेरी नजरों में, या मैंने बहुत मनन किया है, मैंने बहुत अध्ययन किया है इस चीज को मानने के लिए कि शिव और पार्वती का आज विवाह हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं है गाइस। यदि शिव और विवाह और मिलन की रात होगी तो हम पानी डालेंगे ही क्यों? हम केवल मृदंग बजा करके भजन कीर्तन क्यों नहीं कर लेंगे? आप नॉर्मल इंसानी तौर पे समझिए कि किसी के मिलन की रात को, किसी की शादी को रात को हम पानी डाल के विघ्न ही तो डाल रहे हैं। कहाँ हम वो कर रहे हैं? उन्हें कहाँ अच्छा लगेगा? जनरल तौर पे सोचिए ना, मानव स्वभाव की वजह से सोचिए आप कि क्या ये संभव है? तो आज ही के दिन हम शिव पार्वती की शादी मानना मेरी नजरों में उचित नहीं है, क्योंकि आज जलाभिषेक का बहुत बड़ा मतलब प्रावधान है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? लाइन लगा करके एक लोटा जल लेकर के सब खड़े हैं, जिसका टर्न आता है शिव भगवान शिव को अर्पण किया जल, और थोड़ा माला फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और निकल लिए। क्या करते? सिर्फ जल चढ़ाने का ही मतलब बहुत विशेषता बताई गई है। तो कैसे हम मान ले कि ये शिव पार्वती के मिलन की रात है, या शिव पार्वती के मतलब शादी की रात है? ये नहीं संभव है जिसमें कि जलाभिषेक किया जाता है। शिव पार्वती कहीं भी ये शिव और शक्ति की रात्रि नहीं, ओनली इसको कहा जाता है शिव की रात्रि। ये भगवान शिव की रात्रि है, ये शिव और पार्वती की रात्रि नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे पूजा पाठ करते हैं तो शंकर भगवान के परिवार को हम भले ही रखते हैं, लेकिन इसका जो नाम है शिवरात्रि है, शिवरात्रि अभिषेक की रात्रि है ये। तो ये चीज हमारी नजरों में शिव पार्वती के विवाह का नहीं है,
इसलिए महाशिवरात्रि का जो दूसरा वजह है, जो मुझे जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, मैं अभी उसका भी वर्णन करती हूँ, आप अभी सुनिएगा। भगवान शंकर के लिए बस मेरी एक मैंने बनाया हुआ है कि शिव कहीं नीलकंठ तो कहीं नटराज है, कहीं महादेव तो कहीं भोलेनाथ हैं, कहीं अमरनाथ तो कहीं कैलाश नाथ हैं। यही तो हम मानस का महाशिवरात्रि मनाने का अंदाज है। तो ये कहीं पर भी इसमें शक्ति नहीं